नमस्कार। आयुर्वेद दर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज हम बात करेंगे बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में कि आजकल के टाइम बच्चों की इम्यूनिटी क्यों वीक होती जा रही है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं। उन्हें छोटे छोटे सर्दी खांसी जुकाम से भी उनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती है। इसका सीधा असर जाता है कि जब हम छोटे से ही उन्हें क्या खिला रहे हैं। अब जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब से खाना शुरू करता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मार्केट की जो भी चीज़ें मिली होती है दूध में मिला के वही खिलाते रहते हैं। इससे बच्चे को जो नेचुरल तरीके से जो सारी चीज़ें जानी होती है वो चीज़ नहीं मिल पाती है। क्योंकि जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब खाना शुरू करता है, तो उसे आप धीरे धीरे सब कुछ खिलाइए, A to Z खिलाना शुरू करिए। फ्रूट से लेके, सब्जियों से लेके, दालें से लेके सब कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाइए। इससे दो चीज़ें फ़ायदा होती है। एक तो बच्चों को सारे टेस्ट खाने की आदत हो जाती है। बड़ा होके वो चूजी टाइप का नहीं होगा कि उसको आलू की सब्जी ही खानी है, करेला नहीं खाना है, भिंडी नहीं खानी है, इस टाइप का नहीं होगा। वो सब कुछ खाना शुरू कर देगा। दूसरी बात ये तो उसके अंदर तो खाने की टेंडेंसी तो हो ही जाएगी कि वो सब कुछ खाने लगेगा और उसके अंदर इम्यूनिटी भी अच्छी से डेवलप हो जाती है। अब क्या करते हैं, दूसरा काम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चे को थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो तुरंत ही लोग दवा खिलाना शुरू करते हैं, एंटीबायोटिक खिलाना शुरू कर देते हैं। इससे ये होता है कि बच्चों में जो नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे अपने आप कम होती जाती है। और जब बच्चा यही आगे बड़ा होगा तो उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वह थोड़े से भी किसी भी चीज़ से लड़ने की उसके अंदर क्षमता ही नहीं होगी, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होगी। और ये चीज़ कोविड में देखा ही गया है कि घर में बूढ़े लोग तो पड़े रह गए, उनको कुछ नहीं हुआ कोविड से, लेकिन जो यंग लोग थे उनकी डेथ हो गई। वजह यही रही कि उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप ही नहीं हो पाई थी कि जो होनी चाहिए थी। अब तीसरा काम क्या करते हैं कि आजकल हर पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के चक्कर में कि उन्हें आगे बढ़ाना है, पढ़ना है, बस एक ही चीज़ पे ध्यान देता है कि पढ़ाई करना है। और वो स्कूल भी जाता है, आने के बाद उसके ट्यूशन भी लगा दिया जाता है, बाकी समय उसको पढ़ने के लिए मोबाइल भी दे दी जाती है। और इन सब में क्या होता है कि बच्चा कभी भी अपना फिजिकल कोई चीज़ नहीं खेलता है, ना फिजिकल गेम खेलता है, बस बैठ गए मोबाइल पे वो गेम खेल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर करेगा बच्चा तो इसकी इम्यूनिटी कहाँ से डेवलप होने वाली है? कहीं से नहीं होने वाली है। वो धीरे धीरे वो आगे जाके वीक होता है। तो आपके खाने से लेके आप ऐसा क्या कर रहे हैं, और बच्चा अगर कोई गेम नहीं खेल रहा है उसकी वजह से, तो उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। अब तीसरा बात क्या है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं बच्चे के प्रति कि बच्चे को वो बिल्कुल ज़मीन पे नहीं उतारना है, कुछ गंदा नहीं खिलाना है, मिट्टी जहाँ पे हो वहाँ पे नहीं उतारना है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में नेचुरल तरीके से जो इम्यूनिटी डेवलप होनी होती है वो भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। तो जो लोग अगर अपने बच्चों को ओवर कॉन्शियस होके ज़्यादा केयर कर रहे हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। और वही चीज़ देखते हैं कि अब खाने पीने की अगर बात करें कि बच्चा, जब आजकल मार्केट में सब कुछ है, बच्चे को तो अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर की मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सारी चीज़ें पसंद आती है। कोल्ड ड्रिंक हो गया और कोई भी ड्रिंक हो गया, मतलब मार्केट की चीज़ें पसंद आती है। तो लोगों को बहुत इजी हो जाता है कि हाँ, बच्चा मैगी मांग रहा है तुरंत बना दो, पास्ता मांग रहा है तुरंत बना दो। अगर हम ऐसी चीज़ें बच्चों को खिलाना शुरू करेंगे तो कहाँ से बच्चा इम्यूनिटी डेवलप करेगा? ये आप लोग खुद सोचिए। ये बच्चे के अंदर नहीं हो रहा है कि उसका वो पैदा ही वीक हुआ है, नहीं, आप लोगों ने उसे वीक बना दिया है खिलाने पिलाने से। तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि बच्चा अगर मांग रहा है तो आपको होना चाहिए कि आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बच्चे के अकॉर्डिंग मत चलिए कि वो जो चाहिए मांग रहा है तो बच्चा खा ले तो उसके लिए दे दे, नहीं। आप लोग को बच्चों के प्रति स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए कि कम से कम आप महीने 2 महीने में उसको जम के फल फ्रूट सब्जियां, हरी सब्जियां सब कुछ खिलाए। उसके बाद अगर वो कोई डिमांड करता है तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसको कह के रखिए इतना खाना ही पड़ेगा तभी तुमको ये चीज़ मिलने वाली है, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ज़्यादा प्यार में ज़्यादा बच्चे जो मांगते हैं, गलत चीज़ें जो मांगते हैं, अगर आप वो देते रहें तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जाके आपका बच्चा इतना वीक हो जाएगा, आपके सामने ही वो नए नए रोग से ग्रसित हो जाएगा कि आप खुद परेशान होंगे कि ये क्या हुआ।
और ये एक दिन में नहीं हुआ। अगर आप बच्चे को खाने पीने का कंट्रोल अगर आप बचपने में नहीं रख पाए, तो जैसे ही वो 18 साल का होगा, बाहर गया हॉस्टल में, तो फिर तो वो अपने कंट्रोल में है, आप लोग के कंट्रोल में ही नहीं है। फिर वो वहाँ पे क्या खा रहा है, क्या बाहर की चीज़ें खा रहा है और क्या अपने शरीर को बना रहा है, ये तो वही समझेगा। इसलिए अब बच्चों के मैटर में मैं ये कहूँगी कि आजकल के पेरेंट्स ही उनको अच्छी केयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़्यादा अच्छे से केयर करते हैं, ज़्यादा अच्छे से मतलब उन्हें एक्स्ट्रा प्यार नहीं दे रहे हैं कि वो जो मांगे वो देंगे, उसके लिए जो अच्छा है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वही दीजिए। तो इस पे ध्यान देंगे अगर, तो आपके बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में ही ये परिवर्तन करके जितनी भी हरी चीज़ें हैं, जो भी सीजनल चीज़ें हैं, जो फल है, उन सबको आप बच्चे को खिलाइए। तरह तरह की चीज़ें बनाइए, ऐसी चीज़ों को ही उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाइए, लेकिन ये सब खिलाइए। पिज़्ज़ा के रूप में आप उत्पम बना लीजिए जिसमें सारी सब्जियां बनती डल के बन जाएगी। और मोमोज बच्चा पसंद करता है तो घर का ही बनाइए, आटे में सारी सब्जियां डाल के खिला दीजिए। इस तरीके से करके जो बाहर की चीज़ों को बचा के आप घर में ही बच्चे को नई तरीके से बना के खिलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे कभी कमज़ोर नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि उनको खेलने के लिए ज़रूर टाइम दें। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे उन्हें फिजिकल के लिए आप बाहर बच्चा खेले, मोबाइल में नहीं, बाहर खेले, इसकी तरफ आप विशेष ध्यान दीजिए कि बच्चा फील्ड में जाके खेले। या संडे होता है तो आप लोग फील्ड में जाके पार्क में जाके खेलिए। और ठंड का जैसे मौसम है, तो ठंड के मौसम में बच्चों की ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप ठंड के मौसम में अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो डेली करिए, बहुत अच्छा है। अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम संडे वाले दिन उसे बहुत अच्छे से मालिश करिए। बच्चों को आप ऑयल लगा लीजिए, सरसों के तेल से लगा के कर लीजिए, जिससे उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, उसकी हड्डी मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद जब वो खेलेगा तो उसकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बनेगी। और खाने पीने के जो आजकल बच्चे कहते हैं भूख ही नहीं लगता, मन ही नहीं करता, उसका वजह यही है कि बच्चा कुछ फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहा है, उसको भूख कहाँ से लगने वाली है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आप अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएंगे, उसकी इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। धन्यवाद।